घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था शिवपुर। गांव के पास ही एक प्राचीन मंदिर था, नागेश्वर मंदिर। लोग कहते थे कि इस मंदिर के नीचे सदियों पुराना एक रहस्य छुपा है, नागों का खजाना और उनकी अधूरी प्रेम कहानी। हंसिया चांद रहस्य की शुरुआत। शिवपुर के लोग सूर्यास्त के बाद जंगल की ओर जाना पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि अमावस्या की रात को वहां दो चमकती आंखें दिखाई देती है, एक काली और एक सुनहरी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि एक नाग और एक नागिन है, जो अपने प्रेम और बदले की आग में आज भी भटक रहे हैं। कई साल पहले उसी जंगल में एक नाग रहता था। उसका नाम था शेषराज। उसका शरीर काला और चमकीला था और फन पर चांद जैसा निशान। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन दिल में प्रेम। उसी जंगल में एक सुंदर नागिन रहती थी, मणिमाला। उसका रंग हल्का सुनहरा था और माथे पर एक चमकती मणि। कहते हैं वह मणि चांदनी में चमकती तो पूरा जंगल रोशन हो जाता। परिक्रमा करते दिल प्रेम की कहानी। शेषराज और मणिमाला पहली बार नागेश्वर मंदिर के पीछे मिले थे। वह बरसात की रात थी, बिजली कड़क रही थी। शेषराज ने देखा एक शिकारी जाल बिछाकर नागिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शेषराज ने बिना सोचे समझे शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी भाग गया। उस दिन से दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। धीरे धीरे उनका प्रेम गहराता गया। वे हर पूर्णिमा की रात मंदिर के पास मिलते। जंगल की हवा, पत्तों की सरसराहट और चांदनी सब उनके प्रेम के साक्षी थे। लेकिन प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती। विश्वासघात। गांव में एक लालची तांत्रिक आया। उसका नाम था कालीनाथ। उसे पता चला कि जंगल में एक नागिन के पास अनमोल मणि है। उसने सोचा, अगर यह मणि मुझे मिल जाए तो मैं अजेय बन जाऊंगा। कालीनाथ ने योजना बनाई। उसने गांव वालों में डर फैला दिया, नाग नागिन अशुभ हैं, वे गांव का विनाश करेंगे। डरे हुए गांव वालों ने मशालें उठाईं और जंगल की ओर चल पड़े। उस रात शेषराज और मणिमाला मंदिर के पास मिले थे। तभी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। शेषराज ने नागिन से कहा, तुम भाग जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन प्रेम भागना नहीं जानता। कालीनाथ ने मंत्र पढ़ा और अग्नि का घेरा बना दिया। शेषराज घायल हो गया। मणिमाला ने अपनी मणि की शक्ति से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने छल से मणि छीन ली। फायर, शाप और प्रतिज्ञा। घायल शेषराज ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, मणिमाला, हमारा प्रेम अमर है। मैं लौटूंगा जब तक न्याय नहीं होगा। मणिमाला की आंखों से आंसू बहे। उसने आकाश की ओर देखा और प्रतिज्ञा की, जो हमारे प्रेम को तोड़ेगा उसका वंश समाप्त होगा। अचानक आकाश में बिजली कड़की, धरती कांपी। कालीनाथ वही भस्म हो गया। लेकिन मणिमाला भी घायल थी। उसने मंदिर के नीचे जाकर समाधि ले ली। गांव में शांति तो लौट आए, लेकिन रहस्य जीवित रहा। अमावस्या। वर्षों बाद साल बीत गए। नई पीढ़ी आई। उसी गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। वह पढ़ा लिखा और निडर था। उसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। एक दिन उसने सुना कि मंदिर के नीचे खजाना है। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मैं इसे ढूंढकर गांव का विकास करूंगा। अमावस्या की रात वह फावड़ा लेकर मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने जमीन खोदनी शुरू की, अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। अर्जुन ने देखा, उसके सामने दो विशाल सर्प खड़े हैं, एक काला, एक सुनहरा। उनकी आंखों में पहचान थी, बवंडर पुनर्जन्म का रहस्य। अर्जुन को अचानक अजीब सा एहसास हुआ। उसके मन में अतीत की झलकियां उभरने लगीं। उसे लगा जैसे वह पहले भी यहाँ आया है, जैसे उसने किसी से वादा किया था। सुनहरी नागिन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, दर्द था। अचानक अर्जुन के माथे पर जलन हुई। एक चांद जैसा निशान उभर आया। वह शेषराज का पुनर्जन्म था। मणिमाला की आत्मा वर्षों से उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। दिल टूटना अंतिम परीक्षा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कालीनाथ का वंशज विक्रम शहर से लौट आया था। उसे भी मणि की कहानी पता चल चुकी थी। विक्रम ने आधुनिक हथियारों के साथ मंदिर पर हमला किया। आज मैं वह मणि लेकर जाऊंगा। अर्जुन को सब याद आ चुका था। उसने नाग रूप धारण कर लिया। गांव वाले भयभीत थे, लेकिन इस बार वे सच्चाई समझ चुके थे। भीषण संघर्ष हुआ। मणिमाला ने अपनी शेष शक्ति से मणि को पुनः जागृत किया। प्रकाश इतना तेज था कि पूरा जंगल जगमगा उठा। विक्रम चीखा, यह असंभव है, लेकिन प्रेम और न्याय की शक्ति के सामने उसका अहंकार हार गया। सूर्यास्त। शांति का उदय। सुबह जब सूरज निकला, जंगल शांत था। अर्जुन,